अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको एक गैर मामूली खिलाड़ी अरशद नदीम के बारे में बताएंगे, जिन्होंने ओलंपिक्स 2024 में गोल्ड मेडल जीतकर पूरी कौम को फ़ख्र का मौका दिया। दोस्तों, पाकिस्तान के अरशद नदीम की जानिब से पेरिस ओलंपिक्स में ज्यूलन थ्रो के मुकाबलों में नया ओलंपिक रिकॉर्ड कायम करने और तलाई तमगा हासिल करने के बाद मुबारकबादों का सिलसिला जारी है और उनके लिए कई इनामात का ऐलान भी किया गया है। अरशद नदीम ने यह कारनामा 92.97 मीटर फासले पर नेज़ा फेंक कर सरअंजाम दिया, जो इनके कैरियर की बेहतरीन कारकर्दगी भी है। जुमरात की शब स्टेड डी फ्रांस में होने वाले फाइनल मुकाबले में अरशद की पहली थ्रो फाउल करार दी गई। ताहम दूसरी थ्रो ने 2008 में कायम किया गया ओलंपिक रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। ये अरशद के कैरियर की सबसे बड़ी, जबकि दुनिया में अब तक फेंकी जाने वाली छठी सबसे लंबी ज्यूलन थ्रो थी। इससे पहले अरशद ने इस मुकाबले में अपनी आखिरी थ्रो में 90 मीटर से भी ज़्यादा फासले पर ज्यूलन थ्रो फेंकी है और ये कारनामा उन्होंने अपनी ज़िंदगी में दूसरी बार किया है कि 90 मीटर से ज़्यादा फासले पर थ्रोज फेंकी। इससे पहले उन्होंने 2022 में बर्मिंघम में दौलत मुश्तरका के खेलों में 90.18 मीटर फासले पर ज्यूलन फेंक कर तलाई तमगा जीता था। दोस्तों, ज्यूलन के फाइनल मुकाबले में चांदी का तमगा अरशद के देरीना हरीफ और दिफाई चैंपियन इंडिया के नीरज चोपड़ा ने हासिल किया, जिन्होंने 89.45 मीटर की थ्रो की। ये रवां बरस उनकी बेहतरीन थ्रो थी। आपको ये बताते चलें कि कांसी के तमगे के हकदार ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स करार पाए। उन्होंने तीसरी पोजीशन हासिल की। पेरिस ओलंपिक्स में क्वालिफिकेशन राउंड में इंडियन एथलीट नीरज चोपड़ा अपनी 89.34 मीटर की थ्रो की बदौलत पहले नंबर पर रहे थे, जबकि अरशद नदीम 86.59 मीटर की थ्रो के साथ चौथी पोजीशन पर थे। दोस्तों, अरशद नदीम ओलंपिक्स की तारीख में इनफरादी मुकाबलों में तलाई तमगा हासिल करने वाले पहले, जबकि कोई भी मेडल जीतने वाले तीसरे पाकिस्तानी हैं। इनसे कबल 1960 में पहलवान मोहम्मद बशीर ने रूम और 1988 में बॉक्सर हुसैन शाह ने सीवल ओलंपिक्स में कांस के तमगे जीते थे। अरशद नदीम की इस कारकर्दगी की बदौलत पाकिस्तान ओलंपिक्स में 1992 के बाद पहली मरतबा कोई तमगा जीतने में कामयाब हुआ है।